टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नेटवर्क और इंटरनेट का कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बराबर जैक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये प्योरली ओरिएंटेड ये सारा क्वेश्चंस है और जैक बोर्ड स्पेशल के लिए, ठीक है। क्योंकि जैक बोर्ड का जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन उससे कुछ लॉजिक होता है ना, और उसी के अनुसार से हम ये क्वेश्चंस तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग सभी इस वीडियो को सबसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब लास्ट तक देखते देखते आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ऑटोमेटिक आपका बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ इसके रिलेटेड हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम इसमें बताते चलेंगे, ठीक है। कृपया आप सभी अपने दोस्त लोग को शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो है कि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कैरीड इन ए गिवन टाइम पीरियड ओवर ए वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है हमारे पास में वो दो प्रकार का होता है कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। पहला कम्युनिकेशन मीडिया को हम लोग को क्या बोलते हैं, गाइडेड। पहला क्या बोलते हैं लोग, गाइडेड बोलते हैं। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं लोग अनगाइडेड। दूसरा क्या बोलते हैं लोग, अनगाइडेड। तो गाइडेड जो हम लोग का मीडिया होता है इसी को लोग जो बोलते हैं वायरलेस। ये हो गया हम लोग का वायर, ठीक है। तो वायरलेस मीडिया हो या विथ वायर मीडिया हो, जब डाटा का कम्युनिकेशन जब होता है जिस चैनल के माध्यम से, ठीक है, उसको जो हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं उसको करते हैं किससे, बैंडविड्थ से। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किसे कहते हैं लोग, बैंडविड्थ, ठीक है। जिसका नाम लोग का क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ एक टर्म होता है जिसके हेल्प से हम लोग ये मेजरमेंट कर पाते हैं कि कितना मात्रा में डाटा आ रहा है और जा रहा है, ठीक। इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, वन का बी नंबर होगा, है ना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, बैंडविड्थ दो प्रकार का आगे बताएंगे हम कि बैंडविड्थ दो प्रकार का होता है ना। एक को बोलते हैं लोग नेरो बैंड, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं लोग, नेरो बैंड बोलते हैं। और एक को बोलते हैं लोग ब्रॉड बैंड, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं लोग, नेरो बैंड, नेरो बैंड चैनल बोलते हैं, है ना। और एक को बोलते हैं लोग ब्रॉड बैंड चैनल, ठीक है। ब्रॉड बैंड होता है। तो ब्रॉड बैंड उस तरह का हम लोग चैनल बोलते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में डाटा का आना जाना होता है। जैसे 4G जो लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं, 5G नेटवर्क यूज़ करते हैं, ऑल दीज आर द ब्रॉड बैंड चैनल। बट नैरो बैंड चैनल आर द, जैसे लोग का 1G जो फर्स्ट जनरेशन में जो आया था, 2G सेकेंड जनरेशन में जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो ये सब नैरो बैंड चैनल था। तो याद रखेंगे दो तरह का बैंड होता है, एक को बोलते हैं ब्रॉड बैंड, एक को बोलते हैं नैरो बैंड। नैरो मतलब क्या होता है, संकरा। नैरो ना, जो गली हम लोग जो पार होते हैं, बोलता है पतली गली है तो नैरो हो गया। तो नैरो गली रहेगा तो कम मात्रा में आदमी आगे आ जाएगा। और ज़्यादा ब्रॉड अगर रहता है अगर हम लोग का, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में पीपुल्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, देखो, कहता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। तो याद रखना, फिजिकल अरेंजमेंट जो होता है सभी कंप्यूटर का एक नेटवर्क के अंदर में, उसको लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं लोग, टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है विच ऑफ द फ्लो इज नॉट ए सोशल मीडिया ऑन इंटरनेट। कौन सोशल मीडिया इंटरनेट में नहीं होता है। तो सोशल मीडिया जो हम लोग का है जिसके थ्रू से हम जो कुछ डाटा को अपलोड करते हैं, ठीक है, वो डाटा चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, कोई इमेज हो, यदि वो ऑटोमेटिक बिना हमसे पूछे और स्प्रेड हो जाता है अगर यदि किसी सोर्सेस में, उस तरह के मीडिया को क्या बोलते हैं लोग, सोशल मीडिया कहते हैं। तो जैसे हम लोग को डाटा को, वीडियो को, फोटो को फेसबुक में डालते हैं तो ऑटोमेटिक फ्रेंड के पास वो शेयर हो जाता है। ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, है ना। लेकिन ईमेल जो है वो एक सोशल मीडिया नहीं है। ईमेल जो आता है हम लोग का, ये गवर्नमेंट के ऑल पूरे वर्ल्ड का जितना भी गवर्नमेंट है हर देश का,
एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ को ऑथेंटिकेट माना गया है। आज किसी कोई भी सरकारी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में अगर यदि कम्युनिकेशन करना रहता है किसी प्रकार का लीगल रूप में, तो उसको आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना करके गवर्नमेंट हो, ठीक है, या कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनीज हो, वो लोग डाटा को जो भेजता है ना, वो ईमेल आईडी के माध्यम से लेटर को हम लोग को भेजता है। इसलिए ईमेल आईडी जब भी ओपन होता है तो बिना हम पासवर्ड का नहीं खोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी जो है सोशल मीडिया हम लोग का नहीं है, याद रखना हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच केबल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर, है ना, टू इंसुलेटेड कंडक्टर दैट ट्विस्टेड टुगेदर इन ए सिंगल हेलिक्स। मतलब कौन सा ऐसा तार होता है जिसमें दो एक जैसा वायर होता है ना, और उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, ट्विस्टेड पेयर केबल। याद रखना है केबल जो होता है हम लोग का मतलब गाइडेड मीडिया, ये तो आप लोग नोट्स में पढ़ाई थे। गाइडेड मीडिया जो होता है हमारे पास 3 प्रकार का, पहला याद रखना है, पहला हो गया हम लोग का ट्विस्टेड पेयर केबल, इसे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। दूसरा हो गया हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। दूसरा जो केबल होता है उसको बोलते हैं लोग कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग एक केबल होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में डाटा को ले जाता है और ले आता है अपना हाई स्पीड जो होता है केबल में से, वो किसका आता है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो आप लोग याद रखना है कि 3 तरह का केबल होता है गाइडेड मीडिया में, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। और याद रखना है कोएक्सियल जो केबल जो होता है इसी को लोग को बोलते हैं कॉपर वायर। क्या बोलते हैं इसको लोग, कॉपर वायर बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो अब ध्यान से लोग देखेंगे, जो नोट्स को पढ़े हैं एक बार आप लोग रिवाइज करते चले, ताकि इससे क्या होगा कि इंटरनेट का सारा टॉपिक आपका लगभग इस पर कवर हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप बहुत ईजीली से करा देंगे। और हम लोग अपना ऑफलाइन क्लास जो लेते हैं, हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर दिए क्लास 12th के लिए। जो भी आपके स्टूडेंट्स जो हो, अगर उससे डीप नॉलेज अगर चाहिए कंप्यूटर में पढ़ाई करने के लिए, है ना, तो आप एक बार ज़रूर हमारे सेंटर में उसको विजिट करने के लिए आप लोग बोलें। हमारे साथ संजय सर जो अभी गिरिडीह के सबसे मोस्ट टीचर हैं, बेस्ट पढ़ाने के लिए, वो हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग साथ पढ़ा रहे हैं, है ना। नागेंद्र सर हम लोग के साथ में पढ़ाते हैं, मनोज सर हमारे साथ में पढ़ाते हैं, जो कि गिरिडीह के बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो कि लंबे समय से गिरिडीह में अच्छे एजुकेशन लोग स्टूडेंट लोग को दे रहे हैं, है ना। तो चलते अगला क्वेश्चन की ओर है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू ट्रांसफ़र द फाइल्स, है ना। कि लोकल एरिया जो होता है, लेन जो होता है, लेन में जो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो फाइल को ट्रांसमिट जो करते हैं, वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज होता है जो ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे FTP, ठीक है। क्या हम लोग का होता है FTP, जो बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो याद रखना है कि HTTP जो हम लोग का है, HTTP इसका काम होता है ग्लोबल लेवल में, ठीक है। ग्लोबल लेवल में अगर डाटा को, इमेज को कहीं भेजना हो, मंगाना हो, तो वहाँ पर कौन काम करता है, HTTP, है ना। लेकिन FTP जो काम करता है वो लोकल लेवल के लिए, याद रखना है ना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विच नेटवर्क स्ट्रक्चर यूजेज शॉर्ट केबल लेंथ टू ऐड न्यू नोड। नया नोड को एक जोड़ने के लिए कौन सा टोपोलॉजी में क्या आता है कि हमें तार कम लगता है, शॉर्ट केबल हम लोग को लगता है। तो जब हम लोग पढ़ाए थे टोपोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि देखो स्टार टोपोलॉजी में बताए थे कि इस फिजिकल नेटवर्क में क्या था कि बीच में एक कंप्यूटर था, और इसी कंप्यूटर से एक कंप्यूटर लोग यहाँ पर जोड़ते थे, एक कंप्यूटर यहाँ पर जोड़ते थे, एक कंप्यूटर यहाँ पर जोड़ते थे, एक कंप्यूटर ऐसे जोड़ते थे ना, कि बीच में जो कंप्यूटर था ना, इसको लोग बोलते थे सेंट्रल कंप्यूटर। और इसी कंप्यूटर के थ्रू से अन्य कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें होता है क्या कि अगर तुमको मान लो कि एक कंप्यूटर तुमको यहाँ जोड़ना है, तो हम डायरेक्ट इस कंप्यूटर से तार को यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं, ये काम कभी लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको जोड़ने के लिए हम लोग को इसको अगर जोड़ना रहेगा हम लोग को, तो हम लोग को तार यहाँ से लाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से,
तो स्टार टोपोलॉजी तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके लिए एक नया नोड को जोड़ने के लिए, न्यू नोड को कनेक्ट करने के लिए हमें लॉन्ग केबल का ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ हम लोग को पूछ क्या रहा है, शॉर्ट केबल, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में कहता है कि जब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर अगर यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार से सबको जोड़ते हैं। देखो सभी कंप्यूटरों को इस प्रकार से जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है हम लोग का वो हम दे सकते हैं, कितना ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में। और सबसे जो हम लोग का कम जो रहता है वो किस में रहता है, बस टोपोलॉजी में। इसमें क्या होता है बस टोपोलॉजी में कि इसमें एक होता है मेन तार, मेन केबल होता है, इस एक से कम तो यहाँ जोड़ दिए, एक हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ दिए, है ना। इस प्रकार से जब हम लोग जोड़ देते हैं हम लोग ना, तो क्या बोलते हैं इसको, बस टोपोलॉजी कहते थे। इसमें क्या होता है कि ये मेन केबल तो जा ही रहा है, हम बस यहीं से जितना कम लगे हम उसको ले आते हैं, इसीलिए 6 का आंसर क्या होगा हम लोग का, सी नंबर होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज एन इंड, विच इज एन इनवैलिड डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, देखो जब किसी वेबसाइट को किसी वेबसाइट के जो लास्ट में जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं लोग, डोमेन बोलते हैं। याद रखना, डोमेन ने से हम पहचान पाते हैं कि हमारा जो वेब सर्वर जो होता है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, कि आईटी का क्षेत्र है, या मेडिकल का है, या एजुकेशन का है, या कोई जनरल कोई पर्पस के सो खोला गया है ना। तो उसी से लोग क्या कहते हैं, पहचानते हैं। जैसे लोग लिखते हैं, देखो इंटरनेट में से www डॉट, यहाँ पर जैसे लिख दिए हैं कि WTCA.edu, है ना, .in, तो जो लास्ट में जो होता है ना इसको कहते हैं डोमेन। तो edu जो है, बस हम इससे पहचान जाते हैं कि ये जो वेबसाइट है ना WTCA जो है वो एक एजुकेशन से है रिलेटेड। तो जब भी डोमेन हम लोग बोलते हैं तो एक को बोलते हैं सिंगल, ठीक है, या तो इसको कहेंगे या तो इसको कहेंगे, सिंगल, मल्टीपल में नहीं कहेंगे। तो यहाँ पूरा गलत कौन है, तो .edu तो हो ही सकता है, .nic भी हो सकता है और इन भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। हाँ, अगर रहता लिखा हुआ .co तो ये सही होता, रहता .gov भी तो सही होता, लेकिन सिंगल वर्ड के रूप में, ये तो मल्टीपल हो गया यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग अच्छा से, ठीक है। और किसी को परेशानी हो तो आप लोग सारा थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छा समझ में आएगा। बाकी बात आप लोग अभी, अब देखो समय बहुत ही कम है एग्ज़ाम में, तो आप लोग सभी पेपर को एकदम क्या कहते हैं कि समय एक जैसा दे करके पढ़ो, ठीक है, जिसमें और सिलेबस को ज़रूर देख के पढ़ना, जो कि एग्ज़ाम में सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। जो और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखो किस तरह का पैटर्न पिछले साल पूछा है, उसके अनुसार से लोग को तैयारी करना है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन देखो कह रहा है कि विच इज वैलिड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही देखो, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म ये भी पूछता है कभी भी एग्जाम में कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो किसी इंटरनेट में किसी भी वेब पेज का जो एक कंप्लीट एड्रेस होता है, याद रखना है ना, किसी भी वेब पेज का जो कंप्लीट एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इज कॉल्ड यूआरएल। किसी वेब पेज का हो सकता है कि एक जो वेबसाइट बनता है ना, उस वेबसाइट में क्या होता है, मिलियंस ऑफ पेज हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, वो डिपेंड करता है कंपनी की आवश्यकता पर। जिस प्रकार से एक बुक होता है ना, तो एक बुक में हो सकता है कि 10 पेज भी हो सकता है, या तो एक बुक में 50 पेज भी हो सकता है, और एक बुक में 5000 भी पेज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी का या का कंटेंट्स कितना है। तो सपोज के लिए 50 गो बुक है, एक बुक है उसमें 50 गो पेज है, तो किसी पेज का पार्टिकुलर एड्रेस जो होता है ना, उसी एड्रेस को इंटरनेट के भाषा में क्या बोलते हैं, यूआरएल। तो यूआरएल जब भी स्टार्ट हम लोग का होता है ना, तो आप लोग याद रखना यूआरएल जब भी स्टार्ट होगा तो HTTP से, कहाँ शुरू होगा वो, HTTP से ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन यहाँ क्या होगा, कॉलन होगा, उसके बाद 2 होगा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश नहीं, याद रखना है कि बैकवर्ड स्लैश का हम बात नहीं करें, ये नहीं रहेगा तेरा, जब भी रहेगा तो कौन सा रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, ठीक है। तो देखो
पहला में तो HTTP है लगा हुआ नहीं, ये डायरेक्ट www से स्टार्ट किया है, तो ये तो सही है नहीं। दूसरा है HTTP से स्टार्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया हुआ है बैकवर्ड स्लैश, और हम बैकवर्ड स्लैश तो मना करके, बैकवर्ड स्लैश तो होता नहीं है, ठीक है। और एक लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है देखो फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये भी होगा नहीं। तो परफेक्ट जो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का सी नंबर होगा, कि यहाँ पर HTTP लिखा हुआ है indiaresult.gov.in, और यहाँ पर क्या लोग का फॉरवर्ड स्लैश है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि ये HTTP पर किसी भी वेब पेज का जो URL होता है उसको पहचानने का एक बहुत ही एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। देखो कह रहा है कि विच इज़ नॉट ए सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन क्या होता है, इंटरनेट के दुनिया में सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन जो होता है ना, ये भी कोई एक वेबसाइट होता है, याद रखना सब लोग, है ना। सर्च इंजन क्या होता है, एक वेबसाइट होता है, जिस वेबसाइट के हेल्प से हम दुनिया का किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। सपोज के लिए हम वेबसाइट यहाँ दे दिए कि www.jc.nic.in, ये क्या है, कोई वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हम जब खोलेंगे तो सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के बारे में हमको जानकारी मिलेगा। क्या इसके बारे में CBSE के बारे में, या किसी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में, या किसी अन्य संस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगा इस वेबसाइट से, क्योंकि ये वेबसाइट तो है लेकिन ये सर्च इंजन नहीं है। तो बहुत ही यूनिक होता है सर्च इंजन, जो कि अनलिमिटेड नहीं है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पर दिए हुए एग्जांपल में कि इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल जो है ना एक सर्च इंजन है, जहाँ से हम लोग दुनिया का किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। सेम लाइक याहू भी है, सेम लाइक गूगल, सॉरी ये rediff.com भी है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, यह एक वेब ब्राउज़र है। क्या इसको बोलते हैं लोग, वेब ब्राउज़र। इसलिए वेब ब्राउज़र को हम लोग क्या कहते हैं, ये गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, इसलिए 9 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलो अगला एग्जाम्पल, जो जानते होंगे वो वीडियो को आगे बढ़ा करके आप लोग अपना देखते चलें, कोई दिक्कत, जहाँ को लग रहा है ये आंसर हमको पता है तो आगे उसको बढ़ा करके देते चलें, क्योंकि हम जो ये पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ना, वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। कहता है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज, एक वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ना बना हुआ होता है, किससे बना होता है, एक पेज से, 100 पेज से, मिलियन वेब पेज से, 500 वेब पेज से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10 का सी नंबर होगा, कि मिलियंस ऑफ वेब पेज से बनता है ना। चलो बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेब पेज कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज। एक वेब पेज जो बनता है वो कौन सा लैंग्वेज से बनता है, HTML से, WWW से, C++ लैंग्वेज से, है ना। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, HTML, याद रखना है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका, HTML का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की हो जाते हैं। देखो कह रहा है कि द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड। जब लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो उस वेबसाइट में मिलियंस ऑफ पेज होता है ना, तो जो पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, होम पेज। होम पेज से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी और अन्य जगह पर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। और जब लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो वहाँ पर हर प्रकार का डाटा आता है, चाहे इमेज हो चाहे फ़ोटो हो, जिसको लोग यहाँ क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, याद रखना है। चलो अगला जो हम लोग का है, अगला क्वेश्चन देखो कहता है कि द स्पेसिफिक पेज ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड। देखो जो हम लोग का बुक होता है ना, जो बुक होता है, बुक या कॉपी में जो हम जिस पर लिखते हैं या जिस पर हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिंपल एक हार्ड कॉपी पेज बोलते हैं। लेकिन वही पेज अगर हम लोग इंटरनेट से अगर खोलते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, वेब पेज। मतलब इंटरनेट पर खोला गया पेज कहलाता है वेब पेज। उसको लोग फाइल नहीं कहते हैं, उसको स्प्रेडशीट नहीं कहते हैं, सिंपल यहाँ बोल रहा है इंटरनेट में खोला गया पेज को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं लोग, वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज हम लोग इसमें 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फिर अगला क्लास में हम इसका आगे का हम बताएंगे, ठीक है।
फिर कहता है ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब जब कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट से जुड़ जाता है तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, नेटवर्क, क्लाइंट और सर्वर। तो क्या क्या बोलते हैं इसको? क्लाइंट या तो सर्वर कहेंगे। देखो करे मतलब क्या, मान लो तेरे घर में एक कंप्यूटर है ना, और इस कंप्यूटर को तुम बाहर के किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट से नहीं जोड़ा है, उस केस में इसको क्या बोलते हैं लोग? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। याद रखना है ना, क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं लोग? पीसी भी कहते हैं। लेकिन जब यही कंप्यूटर, मान लो बगल में एक और कंप्यूटर है, अगर हम इसको जोड़ दें इसके थ्रू से, या फिर एक कंप्यूटर और भी है उसको जोड़ दें हम इसके थ्रू से, तो उस केस में ये कंप्यूटर जो है वो एक नोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हम लोग का? नोड कहलाएगा। अब मान लो इस पूरे नेटवर्क में एक हमको चाहिए तो सर्वर चाहिए, ठीक है, तो नोड का ही दूसरा नाम क्या है? क्लाइंट है, या तो उसको कहेंगे सर्वर। सर्वर कब बनेगा? जब ये बन जाएगा मालिक, ये बन जाएगा स्टाफ, मतलब ये डाटा जब इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, तो उस केस में ये बन जाएगा सर्वर, ये सब क्या बन जाएगा? क्लाइंट बन जाएगा। ठीक, तो याद रखना है। 14 का हो गया हम लोग का। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स। मैंने देखो अभी हम बता रहे थे कि ये कंप्यूटर यहाँ पर है और एक कंप्यूटर यहाँ पर है, अगर दोनों को आपस में अगर जोड़ना हो तो ऐसा नहीं होता है कि एक तार जो है हम लोग क्या करेंगे, कहीं से मार्केट से परचेज करके ले आएंगे और उस तार को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। डाटा का फ्लो दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होते रहेगा, ऐसा बात नहीं होता है। हमें इसको जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो 2 कंप्यूटर को या 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या लाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम है हब। इस हब को लाएंगे और इस हब से इसको जोड़ेंगे और इस हब को इसके जोड़ेंगे, तब ये दोनों आपस में डाटा को ट्रांसमिशन कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली एक कंप्यूटर बी को और बी कंप्यूटर ए को डाटा नहीं दे सकता है, हमें बीच में एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, दैट इज कॉल्ड हब। उसी प्रकार से मॉडेम का अलग काम है, स्विच का भी काम अलग है और रिपीटर का भी काम अलग है। अगर आगे ऑप्शन आएगा तो हम डिटेल में इसको बताएंगे। लेकिन हब का काम याद रखना है कि 2 और मोर कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हब का यूज़ करते हैं। ठीक, चलो जैसा आप लोग को लग रहा हो वीडियो, आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम और मोटिवेट हो करके आप लोग को वीडियो बना करके हम दे सकें। आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में हमको लिखें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आप लोग को अच्छा से अच्छा सर्विस दे पाए, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड। देखो ये सेट ऑफ रूल्स इंटरनेट के भाषा में जब नियमों का जो समूह होता है ना, उसको यहाँ क्या बोलते हैं लोग? प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल बार बार सुनते होंगे कोविड-19 के समय कि उन्होंने कोविड-19 का प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है ये सेट ऑफ रूल्स। ये पहले से डिस्क्रिप्शन मैसेज दिया गया है, ये फॉर्मल मैसेज होता है, जिस मैसेज का नियम हर एक मशीन को फॉलो करना। अगर 50 को अगर मशीन है अगर नेटवर्क में ना, तो सभी को आपस में फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर हम एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में अगर रहते हैं, तो सोसाइटी का हर नियम को सभी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार से प्रोटोकॉल आता है। तो मेन जो प्रोटोकॉल जो आप लोग को जैक बोर्ड में जो पढ़ना है ना, पहला जो प्रोटोकॉल था वो था HTTP, जो बता दिया आपको। दूसरा है हम लोग का FTP, फिर है TCP/IP, है ना, और फिर है तरह SMTP, और एक है हम लोग का TPP। याद रखना है HTTP, ठीक है, HTTP, FTP, है ना, TPP और TCP/IP। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है कि चूज ये वैलिड ईमेल एड्रेस। एक सही ईमेल एड्रेस क्या है? तो ईमेल एड्रेस जो होता है एक अकाउंट होता है जिसके थ्रू से हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो वो जब भी बनता है तो किसी एक कंपनी में बनता है जो सर्च इंजन टाइप का होता है, जैसे जीमेल। तो देखो ईमेल में कभी भी www लिखा हुआ नहीं रहता है, तो इसमें HTTP लिखा हुआ है, तो ये गलत है। video.yahoo.com, ठीक है। तो इसमें से देखो
इसमें सब होगा, चूँकि HTTP तो लिखा हुआ है, लेकिन HTTP हम नाम देखो, कहने मतलब कि हम नाम रख लिए नरेंद्र मोदी, तो हम प्रधानमंत्री तो नहीं बन गए। हम HTTP नाम तो रखें, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह कॉलर नहीं दिए हैं, इस तरह से देखो नहीं दिए हैं, इसीलिए मतलब ये हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HTTP का डॉट तो रहता ही है। फिर यहाँ पर देखो दिया हुआ xyz@gmail.com, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि SMTP इज एसोसिएटेड विद SMTP जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या काम करता है, क्या हैंडल करता है इंटरनेट में, तो वो ईमेल को प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको SMTP का फुल फॉर्म होता है स्विच, S फॉर क्या होता है स्विच, M फॉर मेल, T फॉर ट्रांसफ़र और P फॉर प्रोटोकॉल, मतलब स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तब मेल हो गया, यहाँ M फॉर क्या होता है मेल, तो मेल से रिलेटेड काम को करता है ना, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टॉकिंग ऑन नेट विद द हेल्प ऑफ टाइप टेक्स्ट, मतलब इंटरनेट के दुनिया में जब हम लोग आपस में एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, टॉकिंग जब करते हैं, उसको यहाँ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको चैटिंग कहते हैं, याद रखना। और वीडियो अगर देखेंगे आपस में दूसरे के बीच में तो VC कहलाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, ईमेल एड्रेस जो बना होता है वो कितने में रहता है, तो वो 2 पार्ट में। देखो @ जो लोग लिखते हैं ना, @ के जो पहले होता है उसको बोलते हैं यूज़र नेम, क्या बोलते हैं यूजर, और @ के जो बाद होता है वो होता है सर्वर का नाम या तो कंपनी का नाम, जिसमें हम अपने अकाउंट को बना के रखे हैं, ठीक। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और इसके लास्ट में हम इसका आंसर भी सब दे दिए हुए हैं, आप लोग को वो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और सारा और भी जो आगे हम बताएंगे इसके डिटेल में, अगला क्लास में इसका वीडियो पूरा हम बना के डालेंगे। हो सकता है कि हम ऑनलाइन भी क्लास लेंगे, तो उस केस में सब सारा हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सभी शेयर ज़रूर करें, वीडियो जैसा लगा कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।